यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनके संघर्ष को धूमिल करते हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी के राजकीय जिला महिला अस्पताल में एक ऐसी लापरवाही सामने आई है कि एक मां अपने होने वाले बच्चे तक को खो सकती थी। एक गर्भवती महिला की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चे को मरा हुआ बताया गया, जबकि उसी महिला ने बाहर से जांच कराई तो बच्चे को पूरी तरह से स्वस्थ पाया गया। अब सवाल यह है कि अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों का जवाब क्या है इस पर। आप देखिए इस खास रिपोर्ट में। यह दृश्य चिकित्सा की व्यवस्था और विश्वास के बीच बने टकराव की तस्वीर पेश कर रहा है। जब एक गर्भवती महिला अस्पताल से मिली रिपोर्ट को लेकर चिंतित थी तो उसने निजी चेकअप कराए, जिसकी रिपोर्ट में बच्चा स्वस्थ पाया गया, लेकिन सरकारी रिपोर्ट में उसे मृत बताया गया था। मिस एबॉर्शन का मतलब वैसे तो केवल ये होता है कि बच्चे में एक धड़कन नहीं आए, उनको दिखाई दी, सुनाई नहीं दी अल्ट्रासाउंड में, ठीक है। तो अगर वो नहीं सुनाई दी है तो ऐसे केसेस में किया ये जाता है कि उसको रिपीट अल्ट्रासाउंड कराया जाता है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद, और अगर तब भी कार्डियक एक्टिविटी नहीं आती तब डायग्नोसिस मिस एबॉर्शन बनाई जाती है। लेकिन इस केस में ऐसा हुआ? हाँ, इस केस में नहीं हुआ। तो इसके लिए तो मैंने आपसे फोन पे भी बात की थी कि इसके लिए इन डॉक्टर साहब को हम लोगों ने टोक भी दिया है इस चीज को, क्योंकि इन्होंने किताब को कोट किया कि किताब में जो बच्चे का साइज होता है उस साइज से अगर बड़ा है और कार्डियक एक्टिविटी नहीं है तो मिस एबॉर्शन। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक सिम्टम या साइन मिलने पे डायग्नोसिस नहीं बनती, कम से कम 2-3 मिल जाए, ठीक है। तो इसमें इनको लिखना यही चाहिए था कि सजेस्टिव फॉर नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड आफ्टर 1 वीक और 2 वीक, जो भी इनको। दिन भर में कितने महिलाएं यहाँ आती हैं? यहाँ पे 50 से 60, कभी 80, कभी 100, ये गिनती जो है वेरिएबल है, हर दिन के अलग अलग। ये एक मामला संज्ञान में आया है, ये भी तो संभव है कि ऐसे नहीं, हमारे पास वैसे तो 2 डॉक्टर हैं और दोनों लोग करते हैं ये, और इस तरह की गलतियां नहीं होती। ऐसा होता तो अब तक और भी लोग शिकायत लेके आ गए होते, लेकिन हाँ इस केस में ऐसा हुआ है तो उसके लिए भाई मैं सिर्फ आप लोगों से क्षमा मांग सकती हूँ कि गलती हमारे डॉक्टर से हुई। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर नीना वर्मा ने साफ तौर पर इस पूरे मामले में अल्ट्रासाउंड करने वाले डॉक्टर अजय कुमार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने माना कि डॉक्टर को महिला को दोबारा बुलाकर के जांच करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब इसी लापरवाही पर सुनते हैं उस डॉक्टर की सफाई जिसने गलत रिपोर्ट देकर जिंदा बच्चे को मृत बता दिया। देखिए, इसके लिए जिम्मेदारी की बात यह है कि जैसे कि हमने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से उनको डायग्नोसिस दिया, और दूसरा यह है कि मशीन का रिजोल्यूशन हमारे यहाँ उतना अच्छा नहीं है, जिससे मतलब कि रिजोल्यूशन वो कभी कभी कार्डियक एक्टिविटी का दिक्कत हो सकता है। उसमें ये हुआ है कि उसमें कार्डियक एक्टिविटी नहीं दिखी और उसका CRL लेंथ हमको 10 mm से ज्यादा मिला और 7 वीक से ज्यादा था। हमने उसको मिस्ड एबॉर्शन की जो क्राइटेरिया हमने पढ़ा है उसी हिसाब से दे दिया। दिन भर में कितनी महिलाएं यहाँ आती हैं अल्ट्रासाउंड के लिए? दिन भर में आती हैं यहाँ 70-80 महिलाएं। 70-80 महिलाओं के साथ अगर इस तरीके की घटना होती है तो इसके लिए कोई जिम्मेदार है? कौन? नहीं, ऐसा नहीं होता है, सब में ऐसा नहीं हो सकता। सारी अर्ली प्रेगनेंसी नहीं आती है, अर्ली प्रेगनेंसी जो है सारी अर्ली प्रेगनेंसी नहीं आती। लेकिन डॉक्टर साहब ये है कि नहीं, गलतियां हुई हैं कि नहीं? नहीं, इस केस के साथ तो गलती हुई। इसके लिए जिम्मेदार अपने को मानते हैं? नहीं, जिम्मेदारी उसमें केवल ये नहीं कि हमारे यहाँ कभी कभी ये है कि बहुत भीड़ भी रहती है और मशीन का जो रिजोल्यूशन वो सही नहीं। डॉक्टर साहब, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? अस्पताल प्रशासन की बनती है, स्वास्थ्य विभाग की बनती है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? इसकी इतनी बड़ी घटना है, अगर वो महिला अपना गर्भपात करा दी होती तो फिर गलती तो हुई है। किससे हुई? अल्ट्रासाउंड हमने किया है तो हम ही से हुई। अब सुनिए उस पीड़िता महिला की जुबानी जिसने न सिर्फ एक बड़ी लापरवाही का शिकार होने से खुद को बचाया, बल्कि अपनी जान और अपने होने वाले बच्चे की जिंदगी को भी सुरक्षित रखा। साहिबा ने निजी सेंटर से दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया, जहां बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ मिला। अब वो इस पूरी घटना को लेकर अस्पताल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।
16 जून क्या था ना, 16 जुलाई। 16 जुलाई। वो क्या दिए थे रिपोर्ट में? ये रिपोर्ट में अब हम उतना पढ़ नहीं पाते, लेकिन लिखा हुआ था मिस अबॉर्शन। हम जब कल गए बोले कि सर हमको पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ा देखिए मेरे अल्ट्रासाउंड में ये बता रहा है, तो बोल रहे हैं कि जब अल्ट्रासाउंड में बता रहा है तो यही है, ऐसा है कि यहाँ नहीं होगा, आपको अगर अपनी तसल्ली के लिए कराना है तो और दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड कराई तो बच्चे की धड़कन क्या थी? बढ़िया, तो बच्चा भी अच्छा भला हमको दिखाया गया। और अगर हम उनके बात में आते तो हमको वही करना होता जिसमें लिखा था रिपोर्ट देना। तो ये थी वाराणसी के जिला महिला अस्पताल की वो सच्चाई जहां एक बड़ी लापरवाही ने एक मां की जिंदगी को झंझोर कर रख दिया। जरा सोचिए कि अगर साहिबा ने सरकारी रिपोर्ट पर ही भरोसा कर लिया होता तो शायद एक मासूम की जान इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाती। सवाल यह है कि क्या सिर्फ डॉक्टरों को डांट लगाकर ऐसे मामले को टाल देना काफी है? क्या जिम्मेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए? और कब तक? क्योंकि यूं ही लापरवाहियों का पर्दा यूं ही फाश नहीं होता है। इसके लिए कोई ठोस कदम जरूर उठाना होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।